ये 4 युग जब इकट्ठा होकर के 1000 बार बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, तो उसको कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन को, जैसे हमारे यहाँ का $100 लेके जाओ, $80, 80 रुपया, तो 1 ही डॉलर हो जाता है। वहाँ का 1 रुपया लेके आओ, यहाँ 80 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ का 1 महीना 1 कल्प की तपस्या का फल देने वाला है। जब यहाँ पे कुंभ में तमाम जो श्रद्धालु आते हैं, तो एक हम शब्द भी सुनते हैं, जब महाकुंभ का शब्द सुनते हैं तो कल्पवास एक शब्द है। इसका भी थोड़ा सा अगर आप महत्व, अर्थ क्या, और जो कल्पवास लोग करते हैं उसके क्या नियम होते हैं, वो थोड़ा सा बता सकते। ये कल्पवास का मतलब होता है, असल में कल्प नाम हमारे ब्रह्मा जी के एक दिन का है। तो जैसे हमारी काल गणना है, ऐसे ही देवताओं की भी काल गणना है। देवताओं की काल गणना से परे ब्रह्मा विष्णु महेश की काल गणना है, हमारे यहाँ ये व्यवस्था है। तो हमारी जो काल गणना है मनुष्यों की, वो जैसे घड़ी में आपने देखा है सेकंड, मिनट और घंटे का कांटा, तो सेकंड का कांटा एक बार जब घूमता है तब मिनट का ऐसे होता है, और जब मिनट वाला पूरा घूम जाता है तब घंटे का ऐसे होता है ना। तो उसी तरह से हम मनुष्यों के जब 360 दिन हो जाते हैं तब देवताओं का एक दिन होता है, और देवताओं के जब 360 दिन हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक क्षण होता है। जब हमारा ये जो काल गणना है, इसमें 4,32,000 साल जो हमारे मनुष्यों के हैं, उतना तो कलयुग का समय है, इतनी देर कलयुग रहता है। इसका दुगना द्वापर का समय है, द्वापर का दुगना त्रेता का समय है, त्रेता का दुगना सतयुग का समय है, और ये 4 युग हो गए। ये 4 युग जब इकट्ठा होकर के 1000 बार बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, तो उसको कल्प कहते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन को। तो अब ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो इतने लंबे समय में बीतेगा। अब यहाँ पर कल्प कहने का मतलब यह है कि इतने दिन तक अगर कोई बैठ करके तपस्या करे, नियमों का पालन करे, तो जो उसको पुण्य मिलेगा, वो पुण्य यहाँ पर माघ महीना पर्यंत, पौष की पूर्णिमा से माघ की पूर्णिमा तक, अथवा माघ की प्रतिपदा से पौष की प्रतिपदा तक अगर कोई नियम निभा करके कर लेता है, तो उसको एक कल्प, ब्रह्मा जी के एक दिन तक जितनी तपस्या होती है उतनी तपस्या करने का फल मिल जाएगा। मतलब कितना महात्मा है, आप समझ लीजिए, इसी से अंदाजा लगा लीजिए। जैसे कोई कहे कि तुम नेपाल का 1 रुपया लेके आओगे तो यहाँ तुमको 2 रुपया मिल जाएगा, माने हमने मोटा में कह दिया। कई जगह की करेंसी वो होती है, सस्ती होती है। जैसे हमारे यहाँ का $100 लेके जाओ, $80, 80 रुपया, तो 1 ही डॉलर हो जाता है। वहाँ का 1 रुपया लेके आओ, यहाँ 80 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ का 1 महीना 1 कल्प की तपस्या का फल देने वाला है। तो ये इसका महात्म्य है। तो लोग इसीलिए यहाँ कल्पवास करते हैं, माने 1 महीना रह करके 1 कल्प तक नदी के किनारे पवित्रता से रह करके तपस्या करते हुए वास करने का पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा शॉर्टकट है।